अच्छा, देखिए केमिस्ट्री की एक और वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। तो केमिस्ट्री ट्रिक मैंने ऊपर लिखा हुआ है। ये आप लोग ट्रिक ही समझ लें या फिर थोड़ा सा कंसेप्ट ही समझ लें। हाइब्रिडाइजेशन जो कि स्टूडेंट के सामने बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा करता है, ख़ासकर उनसे आने वाले एमसीक्यूज़ जो हैं उनको टैकल करना बहुत मुश्किल होता है। कैसे एक सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन हम निकालें एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर। तो उसके लिए मैंने लिखा है हाइब्रिडाइजेशन को कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमारे पास स्टेरिक नंबर ट्रिक है मेरे पास, जो कि आप लोग अगर सीख लें तो इंशाल्लाह हाइब्रिडाइजेशन के किसी भी एमसीक्यूज में आप लोगों को मुश्किलात पैदा नहीं होंगे। तो स्टेरिक नंबर क्या होता है? असल में एक मॉलिक्यूल के अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड काउंट, यानी हम सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे और लोन पेयर उसके ऊपर क्या है, मतलब सेंट्रल एटम के ऊपर, उसको हम काउंट करेंगे। जितना हमारे पास एक फिगर आता है वो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेरिक नंबर। अब स्टेरिक नंबर अगर हमारे पास 2 आता है, इसको मैं मॉलिक्यूल पे अप्लाई करूंगा, कैसे वो निकालेंगे आप लोग। अगर स्टेरिक नंबर 2 आता है तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp होगा और ज्योमेट्री जो है वो लीनियर होगी। अगर स्टेरिक नंबर 3 होता है तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। अगर स्टेरिक नंबर 4 होता है तो हमारे पास दो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, sp3 और dsp2, दोनों की ज्योमेट्री जो है वो चेंज है। अगर स्टेरिक नंबर 5 होता है तो हमारे पास DSP3 होता है, ट्राइगोनल पाई बाई पैरामीटर उसकी ज्योमेट्री होगी। अगर स्टेरिक नंबर 4 होता है तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है वो DSP3 होगा और जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल होगी। अब देखें, एक हमारे पास मॉलिक्यूल, अब एक एक देखें स्टेरिक नंबर 2 को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका स्टेरिक नंबर 2 है। उसके लिए एक मैं मॉलिक्यूल लिख रहा हूं। अब देखें, C डबल बॉन्ड बल्कि ट्रिपल बॉन्ड C N2H, ये हमारे पास इथाइन का मॉलिक्यूल है। अब देखिए यहां पर हमारे पास अगर हम इन कार्बन्स का हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो हमारे पास देखें एक पाई और दूसरा भी हमारे पास पाई बॉन्ड के लिए कभी भी एक सेंट्रल एटम जो है वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं दिखाता। हमारे पास ये देखें सिग्मा बॉन्ड, तो जाहिर सी बात है सिग्मा के लिए हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा कार्बन, और यहाँ पर इस कार्बन ने दो सिग्मा बॉन्ड बनाया, एक कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड और एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड। तो इस कार्बन ने भी एक कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है और एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड। तो दोनों कार्बन में से एक कार्बन का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो एक और एक सिग्मा बॉन्ड और ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड, हमारे पास स्टेरिक नंबर इसका क्या हुआ? स्टेरिक नंबर हुआ 2। तो हमारे पास इधर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमारे पास sp होगा। क्या होगा? sp। ज्योमेट्री जो है वो लीनियर होगी, ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर होगी। और हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल वो हमारे पास 180 डिग्री होगा। आइए sp2 हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये इस मॉलिक्यूल को देखें, हम इसको इथीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथीन। यहां पर अगर आप लोग देखें तो यहां पर एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के लिए कभी भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। ये एक सिग्मा हुआ, ये दूसरा सिग्मा हुआ, तीसरा सिग्मा हुआ, यानी सिग्मा काउंट जो है लोन पेयर तो है नहीं। तो हमारे पास इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं? 1 2 और 3, तो सिग्मा काउंट हमारे पास 3 हुआ। अगर सिग्मा काउंट, अब देखें स्टेरिक नंबर अगर 3 हो तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कौन सा होगा? sp2 होगा। और ज्योमेट्री जो होगी वो हमारे पास क्या होगी? प्लेनर होगी। क्या होगी? प्लेनर ज्योमेट्री होगी हमारे पास। अगर सिग्मा काउंट या स्टेरिक नंबर 3 है तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 होगा। आइए फर्दर एग्जांपल की तरफ चलते हैं, sp2 की तरफ। अब देखिए ये एक मॉलिक्यूल है जिसको हम एरोमेटिक में शुमार करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पायराडीन। इसको हम बोलते हैं क्या? पायराडीन। अब देखिए इसमें अगर हमसे पूछा जाए कि इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो हमारे पास अब देखें एक लोन पेयर है, एक क्या है? लोन पेयर, और एक उन्होंने पाई बॉन्ड बनाया, उसके लिए तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होनी। एक सिग्मा इधर बनाया हुआ है, एक सिग्मा इधर बनाया हुआ है, तो दो क्या है? दो सिग्मा बॉन्ड है। स्टेरिक नंबर 1 + 2 दैट वुड बी इक्वल टू 3। अगर 3 हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। तो हमारे पास देखें इस कंपाउंड के अंदर भी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन की क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब देखें ये मॉलिक्यूल जो है, अब स्टेरिक नंबर 4 वाले को देखते हैं। ये हमारे पास CH4 है, मीथेन, वेल पॉपुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड।
तो हमारे पास CH4 को अगर हम देखें तो इस कार्बन ने एक सिग्मा यहाँ पर बनाया हुआ है, एक सिग्मा यहाँ पर बनाया हुआ है, एक सिग्मा यहाँ पर, एक सिग्मा यहाँ पर, तो टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है। तो सिग्मा काउंट हमारे पास हुआ 4 जो हुआ तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3। तो हमारे पास अगर स्टेरिक नंबर 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। तो यहाँ पर जो ज्योमेट्री है वो हमारे पास क्या होगी, एक किस्म की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। अब देखिए इस कंपाउंड को अगर हम देखें सोडियम ये हमारे पास टेट्रासियानो है, साइनाइड आयन उसके साथ अटैच है 4। निकल हमारे पास सेंट्रल एटम है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है। तो इसको अगर हम देखें साइनाइड जो है वो यहाँ पर एक सिग्मा बना रहा है, दूसरा सिग्मा बना रहा है, तीसरा सिग्मा बना रहा है और ये चौथा सिग्मा बना रहा है। स्टेरिक नंबर यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है =4, चूंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो हमारे पास स्टेरिक नंबर 4 यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, देखें एक मैंने स्टेरिक नंबर 4 वाले का sp3 तो CH4 को मैंने करा दिया। अब देखें ये जो कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स इसको हम कहते हैं, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हमारे पास बन रहा है DsP2। अब DsP2 का जो ज्योमेट्री है वो हमारे पास, अब देखिए ये मेटल है और ये हमारे पास उसके साथ क्या अटैच है, लिगेंड्स अटैच है। लिगेंड कौन है, साइनाइड है। तो इस हाइब्रिडाइजेशन का जो ज्योमेट्री है वो हमारे पास स्क्वायर प्लेनर बन रहा है, यानी इसका आपके पास टेट्राहेड्रल था ज्योमेट्री, इसका जो ज्योमेट्री है वो क्या बन रहा है, स्क्वायर प्लेनर। क्या बन रहा है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। यानी जहां पर भी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन देखें डायरेक्टली ज्योमेट्री क्या बताना है आप लोगों ने, स्क्वायर प्लेनर। sp3 देखें आप लोगों ने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बताना है। अब देखें ये कंपाउंड मैंने लिखा PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। चूंकि फास्फोरस हमारे पास 5th ग्रुप का एलिमेंट है तो उसके आउटरमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने 5 क्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। देखें यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा। तो सिग्मा काउंटर जो है वो हमारे पास कितना बन रहा है, स्टेरिक नंबर 5 बन रहा है। 5 जब बन रहा है तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होगी, sp3d। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d, या हम इसको कह सकते हैं DsP3। क्या बोल सकते हैं, DsP3। यहां पर जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल पाइरामिडल होगी। क्या होगी, ट्राइगोनल बाई पाइरामिडल, ट्राइगोनल बाई पाइरामिडल। तो ये एक एग्जांपल है हमारे पास स्टेरिक नंबर 5 वाले की। आइए स्टेरिक नंबर 6 वाले की एग्जांपल्स देखते हैं इंशाल्लाह। अब देखें इसको अगर हम देखें तो हमारे पास सल्फर के आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जो है उन्होंने सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए फ्लोरीन के साथ। तो हमारे पास मॉलिक्यूल बन रहा है सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। तो यहाँ पर सिग्मा काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास स्टेरिक नंबर जो है वो हमारा 6 आ रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर जहां पर भी 6 आए तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होगी, D2sp3। अब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कहीं पर sp3d2 दिया गया है। देखिए sp3d2 का मकसद ये है कि ये हमारे पास इनर ऑर्बिटल है, यानी ये s जो है वो इनर है, इस तरह p जो है वो इनर है और d जो है ये आउटर है। तो ये हमारे पास ज्योमेट्री पे इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगा। एक ही चीज है sp3, यानी ये अगर d जो है वो इनर है तो हमारे पास d को हम पहले लिखेंगे। यानी फॉर एग्जांपल d हमारे पास कहीं 4th शेल में है, d हमारे पास कहीं 4th शेल में है और p हमारे पास कहीं 3rd शेल में है। तो p को हम पहले लिखेंगे और d को बाद में। अगर d हमारे पास 3rd शेल में है और s एंड p 4th शेल में है तो हम d को पहले लिखेंगे, बाकी ज्योमेट्री वही होगी। तो हमारे पास स्टेरिक नंबर 6 वाले की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होगी, D2sp3 या sp3d2। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये 2 मॉलिक्यूल है। अगर मैं यहाँ पर एज ए प्रैक्टिस सल्फर का ऑक्सीडेशन सेट जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है, सल्फर का ऑक्सीडेशन जो हाइब्रिडाइजेशन है वो निकालना चाहूँ तो हमारे पास सल्फर जो है वो यहाँ पर सिग्मा बना रहा है, यहाँ पर सिग्मा बना रहा है, ये 2 पाई बॉन्ड उन्होंने बनाए हुए हैं और यहाँ पर हमारे पास उसके ऊपर अब देखें इस सल्फर के पास ऊपर लोन पेयर है, 2 उन्होंने सिग्मा बॉन्ड बनाया, 2 पाई बॉन्ड। पाई के लिए हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकती, 2 सिग्मा है और 1 पाई, तो 2 + 1 दैट वुड बी इक्वल टू 3। तो हमारे पास सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या हुआ, sp2।
अगर मैं वाटर के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हाइब्रिडाइजेशन पूछ लूं, तो हमारे पास ये देखें 2 लोन पेयर हैं और 2 ऑक्सीजन ने सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो हमारे पास अब देखिए 2 लोन पेयर 2 प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड दैट वुड बी इक्वल टू 4। स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3।